जय श्री कृष्ण। देखिए, आज मैं आपको पंचदेवों का दर्शन समझाऊँगा कि एक विद्यार्थी के जीवन में पंचदेव किस तरह से ज़रूरी हैं और उनका क्या महत्व है और वो किस तरह से आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणेश जी की। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास विवेक है और जिसके पास विवेक है केवल वही अपने विघ्नों को हर सकता है। इसीलिए उसे विघ्नहर्ता कहते हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि अच्छी है, चंचलता कम से कम हो जाएगी, क्योंकि चंचलता जो है वो विघ्नों को न्योता देती है, जबकि विवेक जो है विघ्न जितने भी होते हैं उनको हरने का कार्य करता है। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके या उनको नमस्कार करके या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी एक मंत्र याद करके उसको अपने मन में स्मरण करके अपने कार्य को आरंभ करना चाहिए। फिर हम आते हैं गणेश जी के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव तेज, स्वास्थ्य और अनुशासन के प्रतीक हैं। जिस तरह से वो अपने नियत समय पे सुबह हमें दर्शन देते हैं, हमें भी उनको नमस्कार करना चाहिए और नमस्कार करने से मात्र से ही आप देखोगे कि आप लगातार एक सही समय पर, जो सूर्योदय का जो समय होता है, आप उस एक निश्चित समय पर अगर आप लगातार काफ़ी समय तक नमस्कार भी करते हो, तो आप अपने चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज पाओगे, क्योंकि जो सूर्य देव हैं वो तेज के ही देवता हैं और वो इस संसार को ये शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मैं अपने आप को जला करके सारे संसार में प्रकाश भर रहा हूँ, वैसे ही एक विद्यार्थी अपने आप को विद्या के लिए खुद को तपाता है और विद्या अर्जित करने के बाद वो सारे समाज के काम आता है। अब सूर्य की या तो आप उपासना कर सकते हैं, उसे नमस्कार कर सकते हैं, और जो सूर्य नमस्कार जो योग में एक हमारा होता है कि अगर सूर्य नमस्कार कोई करता है तो एक प्रकार से उसके सभी योगासन पूरे हो जाते हैं, शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, यानी कि जिस विद्यार्थी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वही अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। इसीलिए हमें हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। उनको अगर आप जल अर्पित करते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम हम उन्हें नमस्कार तो कर ही सकते हैं कि शुक्र है कि सूर्य की पहली किरण डाक के द्वारा किसी पर्टिकुलर आदमी के घर भेजी नहीं गई, उसने सभी के लिए समान रूप से उसको भेजा है। तो जो उसको ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वो उसके तेज को अपने अंदर पाता है, और जो उसे ग्रहण नहीं कर सकता, वो उसके तेज को भी अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। फिर हम आते हैं भगवान विष्णु, जो धैर्य और संतुलन के प्रतीक हैं। जब आपके अंदर एक धैर्य आता है, जब आप धैर्यशाली बनते हैं, तो कभी-कभी आप देखना कि जीवन में बहुत सी समस्याएँ सिर्फ़ इसीलिए हमारे जीवन में आती है कि हमारे अंदर धैर्य की कमी होती है। लेकिन जब आप धैर्य के साथ खड़े रहते हैं, तो आप हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ढूँढ लेते हैं। तो इसलिए जीवन में धैर्य बहुत ज़रूरी है, संतुलन बहुत ज़रूरी है, और जो विष्णु भगवान हैं, वो धैर्य, संतुलन और पालनहारी तो वो हैं ही, हर प्रकार की चीज़ों का पालन करते हैं। तो इसीलिए एक विद्यार्थी को अपने जीवन में अगर अपने परिवार का आगे बढ़ कर के पालन-पोषण करना है और स्वयं का पालन-पोषण अच्छे तरीके से करना है, तो उसे भगवान विष्णु की शरण में सदा रहना चाहिए और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पर शिव। शिव वैराग्य के देवता हैं। वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार परिवार में रह कर के भी आप वैराग्य धारण कर सकते हैं, यानी कि आप एक जीवन मुक्त आत्मा की तरह जीवन जी सकते हैं। वो हमें कहते हैं कि चाहे आप कुछ कर लो, अंत में आना मेरे पास ही है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता सम्मान। जब आप शिव की आराधना करते हैं तो मन में एक शांति आती है, और शांति की वजह से आप देखते हो कि आपके जीवन के जो निर्णय है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी अच्छी होती है। आप जीवन में अच्छे निर्णय ले पाते हैं। एक अशांत मन कभी भी अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। आप देखना कि जब आप मन से अशांत होते हो और आप निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुज़रते हो, तो आपके निर्णय स्टिक नहीं होते, और जब आप शांत मन से कोई निर्णय लेते हो, तो वो हमेशा जो परिणाम लेकर के आएगा, वो सुखदायी परिणाम लेके आएगा, और अशांत मन का जो निर्णय है, वो दुखदायी परिणाम लेकर के आएगा। तो भगवान शिव हमें वैराग्य की और अंतिम सत्य का दर्शन समझाते हैं कि भई अंत में तो मैं ही हूँ। बाद में हम लास्ट में आते हैं शक्ति, यानी कि जो हमारी माता है, हमें उनको नमस्कार करना चाहिए,
क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति में जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, तो अंत में हम पाते हैं कि माँ ही हमें सँभाल सकती है। एक माँ में ही वो क्षमता है, जो हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करके अपने परिवार के बच्चों का पालन-पोषण करती है। ऐसे बहुत से अनेक उदाहरण मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम दिव्यता की बात करें, तो एक तो घर की माता तो है ही, उसके अलावा दुर्गा माता, या हम जब कभी भी देखते हैं कि हम किसी मुसीबत में हैं, तो आम तौर पे सिर्फ़ जय माता दी बोलने मात्र से हमारे अंदर एक शक्ति का आभास होता है। और कहते हैं कि शक्ति के बिना तो शिव भी शव के बराबर हैं। तो शक्ति जिसके पास होती है, वही इस जीवन में आगे बढ़ सकता है, और शक्ति हमेशा शांत दिमाग वाले के पास होगी। अगर आप मन से अशांत हैं, तो याद रखना, शक्ति जो आपके पास है, वो भी आपके पास से चली जाएगी। और इसलिए ये आप एक पूरे क्रम को ध्यान से समझना, यही पंचदेवों का विज्ञान है, और जो इन पंचदेवों की सदा ही उपासना करता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप कभी भी इसका 1 साल भर तक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।